हेलो गाइस, मैं नीरज सर। आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा अनोखा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। आज का जो चैप्टर है स्टूडेंट, वो चैप्टर 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आज इस चैप्टर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन सिर्फ लिख के आपको प्रोवाइड परोसा नहीं जाएगा, आपको उसको समझाया जाएगा। और फिर भी समझने में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपकी समस्या को हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगहों को भरना है। कह रहे फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। आप चैप्टर पढ़े हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसके हेल्प से देखा जाता है? तो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ फिल कर लीजिए माइक्रोस्कोप। सेकेंड क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स खाली जगह डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इनहेंस्ड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो यहाँ आप फिल कर लीजिए नाइट्रोजन। थर्ड क्वेश्चन है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल किसके मदद से प्रोड्यूस किया जाता है? तो ये है ईस्ट के मदद से प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ भर लीजिए ईस्ट। कोलेरा इज कॉज्ड बाय। कोलेरा किससे होता है? तो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये लिख लीजिए बैक्टीरिया से होता है, तो ये लिख दीजिए, यहाँ फिल कर दीजिए बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का यूज किस चीज़ के प्रोडक्शन में करते हैं? ऑप्शन दिया है शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। तो आप सेकंड को टिक आउट कर लीजिए। अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स बी है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। देखिए इसमें पूछ रहा है चार ऑप्शन की एंटीबायोटिक कौन है, तो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है, तो आप सेकंड को टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट। सी है, देखिए पूछ रहा है कि मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ कैरियर, यानी मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो उसका कैरियर कौन है? तो उसका कैरियर है फीमेल एनोफिल्स, तो आप फर्स्ट को टिक आउट कर लीजिए। डी है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का कैरियर कौन है स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा? तो है आपका हाउस फ्लाई, तो आप हाउस फ्लाई को टिक आउट कर लीजिए। स्टूडेंट ई है, ई क्वेश्चन है द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ। किसके कारण राइज होता है? तो इस सेल के ग्रोथ के कारण होता है, तो आप थर्ड को टिक आउट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स है एफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। देखिए शुगर से अल्कोहल में कन्वर्जन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फर्मेंटेशन, तो आप यहाँ फर्मेंटेशन को टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए मैच करना है हमको, तो थर्ड क्वेश्चन है मैच। देखिए सावधानीपूर्वक कीजिएगा, अगर एक को गलत टिक आउट कर दीजिएगा, एक को गलत मिलान कर दीजिएगा, तो दो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सावधानीपूर्वक इसको करना है। फर्स्ट है आपको कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण इसमें देखिए कॉजिंग कोलेरा, तो फर्स्ट को ई के साथ मैच कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में, तो इसको मैच कर लिए राइजोबियम। अब देखिए लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है ये कर्ड बनाने में काम आता है, तो ये इसका इसके साथ कर लिए। और थर्ड है, थर्ड कर लिए। फोर्थ ईस्ट, ईस्ट जो है अभी तुरंत पढ़े हैं, ईस्ट क्या है? मेक बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने में यूज होता है। फाइव है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से अभी हम लोग पढ़े हैं कि मलेरिया होता है, तो इसको कर लीजिए मलेरिया के साथ ही। और वायरस जो है वो क्या है? वायरस के कारण एड्स होता है, तो आप इसको मैच कर लीजिए सिस्का एफ। स्टूडेंट क्वेश्चन 4 कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? देखिए स्टूडेंट्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई, बिकॉज क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा रहता है कि इसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। इसमें से कुछ जैसे फंगस है वो ब्रेड पे ग्रोइंग करते हैं, ब्रेड पे ग्रो करते उगते हैं, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम बिना बिना माइक्रोस्कोप के इसको नहीं देख सकते स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप कौन है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 4 मेजर ग्रुप्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कुछ अलगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6
6 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। देखिए नाइट्रोजन प्लांट जो होता है वो उसमें इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से यूज सीधा कर ले, ठीक है। तो उसको मिट्टी में फिक्स करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं। वो है राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजोरोबैक्टर या ब्लू ग्रीन अलगी कह लीजिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 पॉइंट्स ऑन द यूजफुलनेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज पूछ रहा है आपसे कि 10 यूज बताइए जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है। देखिए स्टूडेंट, हम कर्ड प्रिपरेशन में, ब्रेड के प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। हम अल्कोहल को लार्ज स्केल पर जब प्रोड्यूस करते हैं उस समय भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। देखिए वाइन बनाने में यूज़ करते हैं, हम विनेगर बनाने में ईस्ट का यूज़ करते हैं। हम देखिए सफाई के लिए क्लीनिंग एजेंट या डिकम्पोजर के रूप में वेस्ट मटेरियल जो होता है, प्रोडक्ट होता है, चाहे वो प्लांट और एनिमल डेट करते हैं तो उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है और इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट साफ होता है। या फिर इसको क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके हम लोग मैन्योर बनाते हैं। देखिए डिस्ट्रॉय द प्लांट एनिमल डेड बॉडी इन डिकम्पोजिंग देम। अभी बताया आपको कि प्लांट एनिमल जब डेट कर जाएंगे तो इसको डिकम्पोज करके क्या कर देता है, डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देता है, जिससे इन्वायरमेंट साफ रहता है स्टूडेंट। देखिए 7 है इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। देखिए जैसे ही आप उसको मिट्टी में मिला देगा सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाएगा और नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से मिट्टी में फिक्स कर देगा। यूज इन मेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। हम फूड आइटम को प्रिजर्व सुरक्षित करने में भी इसका यूज़ करते हैं और बहुत से मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाग लेता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 8, राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए आपसे शॉर्ट पैराग्राफ मांग रहा है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट का पैराग्राफ लिखिए। देखिए स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज क्या होता है, डिजीज होता है एनिमल में, जैसे एग्जांपल ले लीजिए ह्यूमन में बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है। जानवरों में क्या होता है, फूड एंड माउथ डिजीज होता है, ये किससे होता है, वायरस से होता है। और भी अनेक तरह का माइक्रोब है जिसके कारण डिजीज होता है। प्लांट को भी डिजीज होता है, जैसे समझ लिए अगर प्लांट का डिजीज होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द वीट, ऑरेंज, एप्पल ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। किसके कारण, तो माइक्रोबियल डिजीज के कारण। तो कुछ माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग द आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कुछ जब माइक्रो इंटर करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जहरीला सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और जिसके कारण क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है स्टूडेंट। तो ये है पैराग्राफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है और व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट टेकिंग एंटीबायोटिक्स। देखिए एंटी पूछे आपसे एंटीबायोटिक क्या है और इसको लेने में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए स्टूडेंट, एंटीबायोटिक एक तरह का मेडिसिन है जो माइक्रोब किल करता है या उसके ग्रोथ को रोकता है हमारे बॉडी में। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। लेने में क्या प्रिकॉशन है कि आप हमेशा एंटीबायोटिक्स को क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही, उसके एडवाइस से ही लीजिए। एंटीबायोटिक्स शुड ओनली द टेकन वे नीड। एंटीबायोटिक्स तभी लीजिए जब आपको ज़रूरत हो, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं लीजिए। अगर बिना ज़रूरत के लीजिएगा तो आपके बॉडी के अंदर वो हार्म पहुंचाएगा और जो यूजफुल बैक्टीरिया है, यूजफुल माइक्रोब आपके बॉडी के अंदर है उसको भी मार देगा। और क्या करेगा, जितना एंटीबायोटिक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्टिव इन नेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।